तो भाई जब मैंने सत्य सनातन पर टॉक्सिक के ट्रेलर का रिव्यू करा था तो उस टाइम बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई आप देश धर्म की मूवीज का रिव्यू किया करो, ये टॉक्सिक जैसे विषय आप मत लिया करो, इसके लिए बाकी सारे लोग हैं। लेकिन तब भी मुझे लग रहा था कि इसका जो क्लाइमैक्स होगा कम से कम वो तो ये नहीं सिखा रहा होगा कि तुम्हें हमेशा टॉक्सिसिटी के साथ ही जीना चाहिए या अपने बच्चों के साथ में वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा कि इसके ट्रेलर में दिखाया गया है। और इस पूरी फिल्म को देखने के बाद ना मुझे लग रहा है कि ये रिव्यू मुझे जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ में यूफोरिया का भी रिव्यू करना चाहता था क्योंकि इन दोनों की कहानी कई जगह पर मैच करती है, मिलती है। क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है, बच्चों की परवरिश कैसे होनी चाहिए, एक आदर्श पेरेंटिंग क्या होती है, माँओं का क्या कर्तव्य होता है, वो सारी बातें यूफोरिया में बताई गई थी। और यूफोरिया में जिस प्रकार से टॉक्सिसिटी दिखाई गई है, जिस प्रकार से उसमें नशेबाजी दिखाई गई है, उसी का एक स्वरूप इसमें भी है। और मैं तुम्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के डैश में इतना दम नहीं है कि वो इस तरीके के विषय दिखा सके जो यूफोरिया दिखाती है या जो फिर टॉक्सिक दिखाती है। इन लोगों को बस वही कहानी चाहिए कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, हीरोइन का बाप विलन होता है और लास्ट में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है, दी एंड हो जाता है और लोग अपना पैसा फूंक करके घर आ जाते हैं। टॉक्सिक की कहानी तुम्हें इतना कुछ सिखाएगी, इतना कुछ सिखाएगी, और जिनके दिमाग में वो सब चीजें नहीं आने वाली है वो उसके दूसरे कारणों से उसको देखने के लिए जाएंगे, जो कि उसके ट्रेलर में आप लोगों ने देखा है, जो उसके फर्स्ट टीजर में आपने देखा था, जो कि शमशान घाट का कब्रिस्तान का जो सीन आता है और उसमें एक पूरे के पूरे कब्रिस्तान को राया उड़ा देता है। राया की यदि मैं बात करूं तो राया ने इसमें एक्टिंग ऐसी करी है, इस पूरी की पूरी फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा है, इस पूरी की पूरी फिल्म का एक्शन सीक्वेंस ऐसा है कि ये 100 रॉकी भाई को खा जाएगा। और वैसे ही हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई 1000 राया को एक अकेला रावण खा जाएगा। यश से वैसी उम्मीदें हैं, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो उसके डबल रोल आए हैं उन सब चीज़ों को देखेंगे ना तो भाई दिमाग एकदम ऐसी दुनिया में पहुंच जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई नेक्स्ट लेवल सिनेमा इसको कहते हैं, और जिसका दम कम से कम हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं था। कहती थी चेहरे पे ये क्या रंगे निकाल दे, तू जोकर नहीं बास्टर्ड है, बास्टर्ड। हाँ, थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होगा उसकी लिपसिंग और जो आवाज आ रही है उसको मैच करने में, क्योंकि जो डबिंग हुई है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये फिल्म बहुत चलेगी, इतना मैं बता दे रहा हूँ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। अगर आप इस रिव्यू को देख करके फटाफट मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो मैं 2-4 विषय आपको बता देता हूं कि फिल्म देखने से पहले आपको क्या क्या करना है। फिल्म देखने से पहले आप शौच आदि से पहले निवृत्त हो लेना, कभी बीच में आपको लघु शंका लगे और कुछ सीन आपके निकल जाएं। दूसरी चीज, आप अपनी उस धर्मपत्नी, आप अपनी उस गर्लफ्रेंड को घर पर छोड़ करके जाना, या आप अपने उस दोस्त को भी घर पर छोड़ करके जाना जो गाड़ी में पंचर होने के बाद में बोनट खोल देते हैं और कहते हैं कि अब बताओ पंचर कैसे जोड़ना है। तीसरी चीज कि आपको इसका बस फर्स्ट हाफ जो है वो किसी तरीके से समझना है। इसमें आपको बहुत सारी वाइब्स आएंगी, कभी आपको इसमें पीकी ब्लाइंडर्स नजर आएंगे, कभी आपको इसमें दोबारा से रॉकी भाई नजर आएंगे, कभी आपको इसमें पुष्पा का साम्राज्य नजर आएगा, बहुत सारी चीजें आपको नजर आ सकती हैं। परंतु यह कहानी इन सब से बिल्कुल अलग है। कहानी को समझते समझते जब आप इंटरवल तक आते हैं वहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये कहानी एक्चुअली क्या चल रही है, किसके लिए चल रही है और क्यों चल रही है। ये पूरी की पूरी कहानी एक्चुअली राया की है, यश की है। ये कहानी है 1947 की। अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर उठा करके यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन पुर्तगीज अभी भी गोवा पर राज करते हैं, जो कि इतिहास का सत्य है। ऐसे समय में पुर्तगीज ने यहाँ पर ओपियम का एक बड़ा धंधा चलाया हुआ है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया वो चलाते हैं और इससे बाहर भी उनका सिंडिकेट चलता है। यहाँ पर अनाथ बच्चे आते हैं, जिसमें है यश यानी कि राया और उसकी बहन नयनतारा यानी कि गंगा, और ये इस साम्राज्य को वापस से पाना चाहते हैं।
वापस से पाने का अर्थ क्या है? एक्चुअली राया का जो बाप था उसका इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं दिखाया गया है, परंतु उसकी हत्या कर दी जाती है और उससे पहले वही इन पुर्तगीज के लिए काम किया करता था। वो कहानी ब्रॉडर लेवल पर नहीं है, बस आपको समझनी पड़ेगी। राया और गंगा उसी सिंडिकेट में वापस से जाते हैं और वापस जाकर के उसमें अपना एक छत्रराज स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं और इसी में होती है बहुत सारी मारकाट। और यहीं पर जो सिंडिकेट का मालिक है उसकी बेटी की एंट्री होती है, यानी कि तारा सितारा की, जिसको आप तारा सुतारिया के नाम से भी जानते हैं। यहां अभी तारा सुतारिया और हमारे यश भाई की लव स्टोरी चल ही रही थी कि यहीं पर एंट्री हो जाती है कियारा आडवाणी की। और कियारा आडवाणी के बेटे को जो आप देख रहे हैं जोकर के फेस में, ये बच्चा जानबूझ करके इन्होंने इतना क्यूट लिया है ताकि जब ये फिल्म खत्म हो जाए, जब आप सिनेमा हॉल छोड़ रहे हों, तब आपके दिल में, आपकी नजरों में ये बच्चा पूरी तरीके से बस जाए। ये फिल्म 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है, उसके कम के लिए नहीं है। यानी कि आप अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके जाएंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि एक माँ और एक बाप का क्या कर्तव्य होता है एक बच्चे के प्रति। आप अपने बच्चे को घर आकर के गले लगा लेंगे, उसको चूमेंगे और जितनी भी गलतियां अभी तक आपने अपने जीवन में की हैं उनको कभी न दोहराने का प्रण लेंगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ये है प्रभाव राया का, ये है प्रभाव टॉक्सिक मूवी का, ये है प्रभाव इस पूरी की पूरी कहानी का। कहानी आपको बहुत सारे आकर्षण केंद्रों पर ले जाएगी। कहीं पर आपको लगेगा कि लड़कियां कम कपड़ों में नाच रही हैं, वो आपको आकर्षित भी कर सकता है, वो आपको इस फिल्म को ना देखने का एक लॉजिक भी दे सकता है। कहीं पर आपको लगेगा कि वाह, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ऐसे ऐसे मारने के इसमें तरीके दिखाए गए हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे, ऐसे ऐसे ब्लास्ट इसमें करे गए हैं कि जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। इस फिल्म की जो पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है ना, उसमें इतने सारे डायलॉग्स हैं, इतनी सारी फिलोसॉफीज हैं, खास तौर पर प्यार मोहब्बत को लेकर के, खास तौर पर घर परिवार को लेकर के, कि आप अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और लिखने के बाद में आपको अच्छा ही लगेगा कि हाँ, लाइन तो बहुत बढ़िया बोली है। एक जगह और आती है इंटरवल से ठीक पहले, जब हुमा कुरैशी और गंगा यानी कि नयनतारा का डिस्कशन चल रहा होता है कि हम महिलाएं पुरुषों के लिए आखिरकार एक दूसरे की दुश्मन क्यों बन जाती हैं, और लोग अब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि देखिए महिला ही महिला की दुश्मन बनी पड़ी है। ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी आपको द बेस्ट लगेगा और इसको भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि पूरी कहानी का लबो-लुबाब देखा जाए, यदि पूरी की पूरी कहानी का जो मोरल है वो देखा जाए, उसकी एजुकेशन क्या है वो देखी जाए, तो वो यही है कि अपने बच्चों की परवरिश कीजिए, अपने बच्चों से बात कीजिए, अपनी पत्नी से बात कीजिए, यदि आपके रिलेशन में कोई लोग हैं तो उनसे बात कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती हैं। उन गलतफहमियों के कारण से ही असली समस्या खड़ी होती है। और ये सारी चीजें कहने के लिए तो कोई बड़े आसान से स्क्रीन प्ले में या किसी छोटी सी कहानी में भी कह सकता था, लेकिन इसको इतने ब्रॉडर लेवल पर बनाया जाना, उसमें पूरा डी नैग का वीएफएक्स झोंक देना, इसमें एक्शन सीक्वेंसेस इतने जबरदस्त कर देना, खास तौर पर राया का जो बेटा है, जिसको देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई ये बागी 4 का टाइगर श्रॉफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तो बहुत ही वाहियात लग रहा है। भाई उसका एक्शन सीक्वेंस देखोगे ना, यश की फुर्ती देखोगे ना, यश का जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन है, बाप और बेटे के जो एक्टिंग है ना, वो तुम पहचान नहीं पाओगे। तुम कहोगे कि हाँ राया यश है, ठीक है, लेकिन उसका बेटा यश नहीं है, ये कोई और ही निकाल करके ले आए हैं। कहती थी चेहरे पे ये क्या रंग निकाल दे, तू जोकर नहीं बास्टर्ड है, बास्टर्ड। और उससे भी बड़ी बात, इसकी मोरल एजुकेशन के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसकी नग्नता के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास में कम टाइम है और तुम चाह रहे हो कि फटाफट इस वीडियो को देख करके मैं टिकट बुक करूं या नहीं करूं, तो मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। बच्चों के साथ मत देखो, फैमिली के साथ मत देखो। थोड़ा सा भी तुमको लगता है कि तुम्हारा पार्टनर जो है वो थोड़ा सा दिमाग खराब कर सकता है तुम्हारा कि भाई अभी इस सीन में क्या हुआ है, और भाई ये बताना ये क्या हुआ है, भाई ये क्यों आ गया यहाँ पर, और उसी दौरान तुम नहीं चाहते हो कि भाई जो अगला सीन आने वाला है उसका मजा मैं ना खाऊं, तो उसको मत ले करके जाना, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन उससे भी बड़ी बात के लास्ट की
जो 5 से 10 मिनट हैं, जो बाप बेटे का संवाद है, जो एनिमल मूवी की तरह इसमें भी रखा गया है, परंतु उस पूरे के पूरे संवाद में राया और उसके बेटों के बीच की जो कहानी है, जो ये मैंने तुमको इतनी सारी बातें बताई हैं, उनको समझने के लिए तुम्हें लास्ट के 10 मिनट बिल्कुल मूवी को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल मत छोड़ देना। हालांकि ये तो है कि स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक तुम्हें उठना नहीं है, इंटरवल से पहले उठना ही नहीं है, लेकिन अगर तुम उठ भी रहे हो, बीच में कहीं जा भी रहे हो ना, तो ये जो लास्ट के 10 मिनट है ना, इनको बिल्कुल मत छोड़ना। नहीं तो भाई अगर तुमने इधर उधर भी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बताने लगे ना कि नहीं ये ऐसे कर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, ये उसका बेटा था, इतने में अगर तुम्हारे सामने से वो सीन गुजर गया ना, तो भाई कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। फिर तुमको मूवी दोबारा देखनी पड़ेगी और हो सकता है तुम दोबारा देखने भी ना जाओ और कहो कि यार फिल्म बड़ी बकवास है, पता ही नहीं चला है मुझे तो वो कैरेक्टर कहाँ चला गया, वो कैरेक्टर कहाँ चला गया। ये भी हो सकता है। इसलिए इस फिल्म के अंदर कोई कमियां बता सकता है, कोई कहेगा कि भाई बहुत सर दर्द है, कोई कहेगा कि भाई वो बस चिल्ला ही रहा है। भाई फिल्म का नाम ही टॉक्सिक है। भाई तुम्हें पता नहीं है कि टॉक्सिक लोग कैसे होते हैं। उनका काम ही है चिल्लाने का, मारने का, पीटने का, लौंडियाबाजी का। और ये जो चीज आई है बीच में, नशा और लौंडियाबाजी, इसी ने पूरे राया की जिंदगी किस प्रकार से तबाह और बर्बाद कर दी है, इस चीज को दिखाने के लिए ये पूरी फिल्म बनाई गई है। तो उसके चीखने चिल्लाने के ऊपर तुम शिकायत मत करो, परंतु मैं कहना चाहूँगा कि पूरी फिल्म देखने के बाद में तुम जब अपने घर आओगे तो अपने बच्चों को प्यार से देखोगे, उन बच्चों के साथ में आप प्यार से बात करोगे, सोचोगे कि हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए। और मैं चाहूँगा, मैं भले ही यहाँ पर यूफोरिया का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप सारा अर्जुन की मूवी जो जियो हॉटस्टार पर आ चुकी है, टाइम लगा करके पति पत्नी दोनों बैठ करके, बच्चों को भले ही ना रखो अगर छोटे हैं तो, दोनों बैठ करके एक यूफोरिया मूवी जरूर देख लेना। तुम्हारे दिमाग के कपाट खुल जाएंगे कि हमें बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं। और फिर से अंत में फिर से मैं कह रहा हूं कि यूफोरिया और टॉक्सिक जैसी मूवीज बनाने का दम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। इनको फेक नारीवाद चाहिए, वो उसी में खुश हैं। बाकी इस रिव्यू में सिर्फ इतना ही। आप लोगों ने यदि फिल्म देख लिया तो आपको कैसी लगी है ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो लोग नहीं देखने जा रहे हैं वो क्यों नहीं देखने जा रहे हैं, वो भी रीजन हमें अवश्य कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।